महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर चल रही बीजेपी सांसदों और विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बीएमसी चुनाव में बीजेपी और असली शिवसेना गठबंधन का लक्ष्य 150 सीट जीतने का होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीएमसी में भाजपा का जीतना लगभग तय है। जनता पीएम मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा के साथ है, विचारधारा को धोखा देने वाली उद्धव पार्टी के साथ नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा, उद्धव ठाकरे ने न सिर्फ भाजपा को धोखा दिया था बल्कि विचारधारा को भी धोखा दिया और महाराष्ट्र की जनता के जनादेश का भी घोर अपमान किया। उद्धव ठाकरे की पार्टी के छोटे होने का कारण खुद उद्धव ठाकरे और उनका सत्ता का लालच है। राजनीति में जो लोग धोखा देते हैं उनको सजा देनी ही चाहिए। आज मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हमने कभी उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का वादा नहीं किया था। हम बंद कमरे में नहीं, सीना ठोक कर राजनीति करने वाले लोग हैं। उद्धव ठाकरे ख्याली पुलाव पका रहे थे। महाराष्ट्र में जब से शिवसेना के शिंदे गुट और भाजपा की सरकार बनी, उसके बाद से ये पहला मौका है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंबई पहुंचे। मुंबई पहुंचने पर अमित शाह ने सबसे पहले रोहित शेट्टी से मुलाकात की। रोहित शेट्टी से मिलने के बाद उन्होंने लाल बाग के राजा का दर्शन किया। इसके बाद अमित शाह ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी मुलाकात किए। माना जा रहा है कि अमित शाह का यह दौरा आगामी बृहन मुंबई महानगर पालिका चुनाव यानी कि बीएमसी के लिहाज से बेहद खास है। यहाँ पर अमित शाह के उन बातों पर गौर करना बहुत जरूरी है जिन बातों पर अमित शाह ने टारगेट किया। पहला, विचारधारा को लेकर के उन्होंने बात की। दूसरा, धोखा देने की बात की। तीसरा, ख्याली पुलाव पकाने की बात की। इन सब के जरिए अब अमित शाह उद्धव ठाकरे के गढ़ में सेंध लगाना चाहता है और हमने आपको और अमर उजाला ने सबसे पहले ही बताया था कि अमित शाह का एक तो उनका आध्यात्मिक और धार्मिक आस्था भी है कि वो लाल बाग राजा के दर्शन करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि अमित शाह भगवान गणेश का दर्शन करने के साथ साथ बीएमसी चुनाव का श्री गणेश कर देंगे। हालांकि यहाँ पे दो चीज अलग अलग है। अमित शाह ने कहा है कि 150 सीटें जीतने का, जबकि जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने 200 सीट का टारगेट दिया है। अभी देखने लायक बात होगी कि जिस तरीके से अलग अलग नेता दावा करते हैं, लेकिन इन सबके बीच में जो रणनीति बन रही, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को घेरने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि विचारधारा को लेकर के सबसे ज्यादा हमला उनके ऊपर किया गया है। विचारधारा से समझौता को लेकर के ही उनकी सरकार गिराई गई। अब विचारधारा को लेकर के ही ये लड़ाई लड़ी जा रही है। इसलिए शिवसेना को लेकर के जो बात कही जा रही है कि असली शिवसेना शिंदे गुट है, वो असली शिवसेना का स्थायित्व क्या है, इस बात का पता नहीं है। लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी इसको स्थापित करने की कोशिश कर रही कि एकनाथ शिंदे गुट की ही शिवसेना असली शिवसेना है। अब इस असली शिवसेना पर जनता कितना भरोसा जताती है तो अलग बात है। इसके अलावा एक बात और हम है कि जिस तरीके से अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया और उन्होंने कहा है कि विचारधारा के साथ धोखा देने वालों को सजा मिलनी ही चाहिए। ये सजा क्या महाराष्ट्र की जनता दे पाएगी? बीएमसी चुनाव में, जिस बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे का सिक्का चलता हो, जिस बीएमसी चुनाव में कभी भी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना से ऊपर नहीं उठ पाई, शिवसेना हमेशा से वहां पर हावी रही है और अन्य राजनीतिक दल भी कभी भी शिवसेना से आगे नहीं निकल पाए। शिवसेना का स्थायित्व तो काफी मजबूत है बीएमसी चुनाव में। ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल हैं, चाहे महाविकास आघाड़ी के ही हो, वो सब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे और को हराने के लिए इस बार एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को साथ लाया गया। मतलब जो असली शिवसेना बताई जा रही बीजेपी की तरफ से, वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना और देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी। अब ये दोनों लोग मिलकर के महाराष्ट्र की राजनीति में कितना स्थान बना पाते हैं, ये भी अपने आप में दिलचस्प बात है। सबसे अहम चीज ये है कि जिस तरीके से दावेदारी की जा रही है, अगर असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की है तो जाहिर सी बात है कि एकनाथ शिंदे यहाँ पर ज्यादा सीटें मांगेंगे और यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस पहले ही कह चुके हैं कि हम अपने 200 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। अब सीटों का बंटवारा कैसे होगा, समीकरण क्या होगा, इसी बात को लेकर के अमित शाह को बुलाया गया है। बैठक होगी, मंथन होगा, चिंतन होगा और उसके बाद फैसला होगा कि कितने सीटों पर शिंदे गुट लड़ेगा और कितनी सीटों पर देवेंद्र फडणवीस लड़ेंगे। ये देखने लायक बात होगी। इस घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।